ये है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स वो पौधे हैं जिन्होंने ज़मीन पे पहली दफ़ा खुश्की पर रहना शुरू किया था। ये देखें, इसकी बॉडी कैसी है, बारीक सा रिबन है जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये उसकी जड़ जैसा स्ट्रक्चर है और ऊपर बस ग्रीन पत्ता है। और बॉडी जो है इतनी सी, जड़ ये पूरी बॉडी है उसकी। ये थोड़ा सा आप देखें उससे एडवांस हो गए। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है और उसी का रिश्तेदार है। अब ये देखें ये कितना बड़ा पत्ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई बना हुआ है। ठीक है, और इसकी टिप के ऊपर अगर आप देखें तो ये उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जब पानी गिरता है, बारिश वगैरह का पानी या ड्यू ड्रॉप्स, तो उनके ज़रिए से स्पर्मेटोजोआ स्विम करके जाएंगे, मेल सेल्स जो हैं वो फीमेल सेल्स के ऊपर जाएंगे, फर्टिलाइज करेंगे। हर पत्ते पे अलग के ऊपर अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट्स बने हुए हों। ठीक है, एक ही डंडी पे मतलब 2 पार्ट हो सकते हैं। एक अलग अलग स्पीशीज में अलग तरीकाकार होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर पानी और रोशनी के एक्सेस के लिए बड़ी शदीद जंग चल रही है। और उसमें आप देखें तो जहाँ पे पानी की सरफेस है, तो पानी के बिल्कुल करीब देखें तो ये यहाँ से मैंने पत्ता तोड़ा है, ये मिट्टी उखाड़ी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे डार्क ग्रीन कलर के पौधे ग्रो कर रहे हैं जो बिल्कुल मिट्टी के साथ चिपके हुए हैं, मिट्टी से उठे हुए नहीं है। और इनको अगर हम देखें और इसके नीचे वाली सर्फेस के ऊपर अगर आप देखें, इसकी मैं तस्वीर यहाँ पे आपको लगा दूंगा, तो इसकी जड़ें नहीं है बल्कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। और ये पूरी बॉडी एक्चुअली एक पत्ता है, पत्ते जैसा नजर आ रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन लीफ नहीं है। और ये एक इसको हम कहते हैं हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोफाइट्स का एक ग्रुप है हेपेटिकोप्सिडा, उनका रिश्तेदार है। और ये अगर मैं एक कंप्लीट प्लांट बॉडी देखूं, यहाँ पे देखें तो ये एक पेरेंट की बॉडी है और ये आगे एक नया पौधा ग्रो कर रहा है। ये जो वाई जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो ये नया पौधा है जो पेरेंट की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। आगे फिर इसकी टिप के ऊपर नया पौधा लग जाएगा, नया पौधा लग जाएगा। तो इस तरह ये कॉलोनी ग्रो करती जाएगी। कॉलोनी नहीं है लेकिन एक पूरा इलाका उन्होंने कब्जा किया हुआ है बेसिकली। और फिर उससे ऊपर थोड़ा सा दूर आ जाए तो यहाँ पर देखें, ये फ्लैट पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर मजीद ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो अब ये वाले भी ब्रायोफाइट्स हैं, लेकिन इन ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या फर्क है कि ये वाले अगर आप देखें तो ये कंप्लीटली जनाब मिट्टी के साथ चिपके हुए हैं। लेकिन उसके मुकाबले में ये वालों ने क्या इनोवेशन की है कि इन्होंने लंबी लंबी सी डंडियां बना ली है और उस डंडी के ऊपर घास की तरह बारीक बारीक सी पत्तियां हैं। और ये पत्तियां एक्चुअली लीव्स नहीं है, इनके अंदर भी उसी तरह से किसी एक को देखें तो नीचे राइजोइड्स हैं और उन राइजोइड्स के ऊपर ये प्लांट लाइक बॉडी ग्रो कर रही है। तो ये एक्चुअली ब्रायोप्सिडा की मॉसिस हैं, इसको मॉस कहते हैं। और ये मॉस इस तरह से इन्होंने काफी सारा फ्लैट सरफेस एरिया पौधों इन मॉसिस ने कवर किया होता है। लेकिन इनको भी ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन ये पानी से निस्बतन दूर तक ग्रो कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ और भी टाइप की मॉसेस नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली मॉस को देखें आप, इसको अगर आप देखें तो ये वाली तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे कोई पत्ता है। इनको देखें, ये एपेटिकोप्सिडा है। ठीक है, ये तो अलहदा हो गई, हमने पहले देखी है। और ये एक लीफ की तरह ग्रो करने वाली मॉस है और इसमें आप देखें तो बिल्कुल क्लियर कट ऐसे लग रहा है कि एक डंडी है दरमियान में और उसके इर्द गिर्द पत्तियां हैं। तो ये एक्चुअली ये भी ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोप्सिडा की मॉस है जो फाल्सली लीफी है। पर ये जो नीचे ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये इसकी पेरेंट जनरेशन है जिसको हम कहते हैं गेमीटोफाइट। और गेमीटोफाइट के ऊपर ये डंडी लग रही है और डंडी के ऊपर ये एक फूला हुआ सा हिस्सा है जिसको कैप्सूल कहते हैं। तो ये डंडी और फूला हुआ हिस्सा जो नजर आ रहा है ये कहलाता है स्पोरोफाइट। तो इसके अंदर स्पोर्स लगते हैं और वो आगे गिर के नए प्लांट्स पैदा करते हैं।